वेलकम व्यूअर्स। और बात करने जा रहा हूँ मैं विकास मल्टीकॉर्प के बारे में, जिसका नाम चेंज हुआ है और विकास लाइफ केयर हो गया है। सो उसका जो राइट इशू आया है उसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसमें बहुत सारे कमेंट में क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी। तो वो सारी क्वेरीज का मैंने आंसर देने की कोशिश करी है इस वीडियो में। और 3 बड़े पॉइंट बताऊँगा दोस्तों, जिससे मुझे लगता है आपका डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले डिस्क्लेमर, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। और जैसे कि मैंने इसमें प्रिडिक्ट किया था दोस्तों कि एक तेज़ी आनी चाहिए, तो वो तेज़ी 18 को नहीं आई, 19 को आई है। क्योंकि ज़्यादातर राइट इशू के अंदर दोस्तों जो रिकॉर्ड डेट होती है उससे 1 या 2 दिन पहले तेज़ी आ जाती है। अगर जो अगर जो राइट इशू अट्रैक्टिव होता है तो। सो मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव था, इसके अंदर तेज़ी आनी चाहिए थी। सो वो हमें आज देखने को मिल गई है। एक और पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों, इसमें जो ऑर्डर हैं अभी भी बाई के लगे हुए हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है। और दोस्तों एक चीज़ और कि डिलीवरी परसेंटेज भी लगभग 50% है, तो बहुत अच्छा है। सो बात वहीं से शुरू करेंगे दोस्तों जहाँ से अनाउंसमेंट आया है। 17 मई का पत्राचार है एनएससी बीएससी के साथ। ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। लगभग ये 50 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं राइट इशू के थ्रू। और इसके अंदर जो 3 मेजर पॉइंट हैं वो जरूर आप लोग नोट करिए। मैं एक बार यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ये 3 पॉइंट दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इशू प्राइस। तो इशू प्राइस क्या है? 1 रुपये 85 पैसे। मीन्स जो नया शेयर आपको राइट इशू के अंदर मिलेगा उसका जो रेट होगा 1 रुपये 85 पैसे होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट दोस्तों रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट 21 मई है। 21 मई 2021 मीन्स 21 मई 2021 को आपके डीमेट अकाउंट की होल्डिंग के अंदर अगर विकास मल्टीकॉर्प या विकास लाइफ केयर का शेयर है तो आप इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों राइट इशू पीरियड। तो राइट इशू पीरियड दोस्तों 27 मई 2021 से 7 जून 2021 तक रहेगा। इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपके पास टाइम है अप्लाई करने का या नहीं करने का। मीन्स ये डिसीजन लेने वाला टाइम है। और इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपको आरई के शेयर जो होते हैं, आरई मीन्स जो विकास लाइफ केयर के शेयर हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड होते हुए दिखेंगे मार्केट में। और एक चौथा पॉइंट दोस्तों उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है पॉइंट नंबर 7 कि राइट एंटाइटलमेंट रेशियो क्या होगा। रेशियो मीन्स आपके पास कितने शेयर हैं और आप कितने के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे इससे रिलेटेड बहुत सारे, तो मैं उनको क्लेरिफाई कर दूं कि बेसिकली दोस्तों 5 शेयर अगर आपके पास हैं तो आप 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर 50 हैं तो 20 के लिए कर सकते हो, 500 हैं तो 200 के लिए कर सकते हो। सो ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। ये रेशियो आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ राइट इशू होता क्या है। राइट इशू दोस्तों एक फंड जुटाने का जरिया होता है कंपनीज के पास। मींस ऑप्शन बहुत सारे जरिए होते हैं, लोन लेके या ये सब करके। सो कंपनी को जो बेनिफिशियल लगता है कंपनी एस्पेक्ट से कंपनी वो लाती है। सो उसी के अंतर्गत ये राइट इशू आया हुआ है। और इसका जो बेसिक मेन जो कंसेप्ट है वो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको और शेयर खरीदने का कंपनी मौका दे रही है, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। और उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। या तो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, या कुछ एसेट वगैरह चेंजेज हैं, या फिर कोई डेब्ट है उसको पेमेंट करनी है। मीन्स कोई सा भी रीजन हो सकता है फंड जुटाने का। और उस रीजन के अकॉर्डिंग कंपनी राइट इशू लाई है, और आप लोग उस पर अप्लाई कर सकते हो एज पर योर एलिजिबिलिटी। और एलिजिबिलिटी दोस्तों डिफाइन होगी रिकॉर्ड डेट से। ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट जैसे ही क्रॉस होगी उसके बाद मेरे हिसाब से आपकी होल्डिंग में आरई के शेयर ऑलरेडी दिखने शुरू हो जाने चाहिए।
और क्योंकि जब तक रिकॉर्ड डेट क्रॉस नहीं होगी तब तक तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता ना कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो जब वो हो जाएगी तो फिर आर के शेयर ऑलरेडी आपके डीमेट अकाउंट में शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन होंगे दोस्तों। तो पहला ऑप्शन होगा कि सिंपल आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, मीन्स अप्लाई करना है। सेकंड ऑप्शन होगा नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन होगा क्या आप उसको बेच सकते हो या नहीं। तो मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। पहला ऑप्शन दोस्तों अप्लाई करना है। तो अप्लाई करना है तो सिंपल है, आपको जो मैंने पहले बताए हैं रेशियो देखना है, एक रिकॉर्ड डेट पता होनी चाहिए कि मेरे पास कितने शेयर हैं। तीसरा कि आपके पास जो आरी शेयर दिख रहे हैं वो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आगे का प्रोसेस बताऊंगा। और जिसको अप्लाई नहीं करना तो उसको उसको कोई एक्शन नहीं लेना, उसके लिए कोई एक्शन आइटम नहीं है इसमें, और ना ही उसके एग्जिस्टिंग शेयर में कोई फ़र्क पड़ने वाला है इस इशू से फ़िलहाल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है तो क्या हम सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके पास ऑप्शन होता है, आर शेयर आप मार्केट में शेयर कर सेल कर सकते हो विद इन द पीरियड ऑफ जो ये इशू पीरियड है उस पीरियड के अंतर्गत, उस पीरियड के अंदर आप सेल कर सकते हो। और दूसरा जो लोग खरीद रहे हैं उसको, सो इसके अंदर मेरे हिसाब से इंटरडे ट्रेडिंग नहीं होगी। सो उसके अकाउंट में जो क्रेडिट होंगे वो 2 दिन बाद ही होंगे, T+2 डेज के बाद। और अगर वो आगे उनको अप्लाई नहीं करता है राइट इशू के लिए तो फिर वो लैप्स हो जाएंगे। सो जिनके पास नहीं है वो बाय कर रहे हैं तो ये पॉइंट ध्यान रख के करिए कि आप बाय कर रहे हो तो अगर आपने उसको अप्लाई नहीं करा तो वो लैप्स हो जाएंगे और आपके पैसे भी लैप्स हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कैसे अप्लाई करें कैसे अप्लाई करें, तो दोस्तों उसका सिंपल है कि आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी और वो एप्लीकेशन आपको जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा मेरे हिसाब से उसके अंदर मिल सकती है। आपको एक कंपनी से मेल आनी चाहिए और वो मेल मेरे हिसाब से रिकॉर्ड डेट क्रॉस होने के बाद आ जाएगी या रिकॉर्ड डेट में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर पाओगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपको मेल वगैरह नहीं आती है तो जो कंपनी की वेबसाइट है उसके अंदर भी आप लोग चेक कर सकते हो। सो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो मैंने ओवरव्यू बता दिया आपको थोड़ा बहुत। आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा समराइज कर लूँ। राइट इशू होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे कौन एलिजिबल होगा वो बता चुका हूँ, रेशियो क्या है वो बता चुका हूँ, रिकॉर्ड डेट क्या होती है वो बता चुका हूँ, ये जो पीरियड होगा राइट इशू का वो बता चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के दोस्तों तीन तरीके होते हैं, बट आप लोग सेकंड और थर्ड में मेरे हिसाब से कोई जाना नहीं चाहेगा। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर हैं और सबके पास ऑनलाइन बैंकिंग भी होगी अगर आप शेयर मार्केट में हो। और बेसिकली आपका जो ब्रोकर वगैरह हैं, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे आप स्टॉक हो, चाहे 5पैसा हो, वो सब आपको ऑलरेडी ऑप्शन या कह सकते हो ये ऑलरेडी आपके पास होगा ऑप्शन। ठीक है, अप्लाई करने का पहले पॉइंट इसके अंदर है कि ऑनलाइन थ्रू ASBA जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग। तो आपने IPO अप्लाई करा होगा तो आपको पता होगा कि आपको बिड की क्वांटिटी भरनी होती है और सीधे सीधे आपकी एप्लीकेशन चली जाती है और आपका अमाउंट जो है एक ब्लॉक हो जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन लग गई तो वो ब्लॉक हट के डेबिट हो जाते हैं अकाउंट, पैसे पैसे कट जाते हैं और आपको शेयर मिल जाते हैं। तो सेम प्रोसेस दोस्तों इसका होगा। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं क्योंकि जो लोग नए हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये प्रोसेस होता क्या है। बेसिकली दोस्तों जैसे मैं पहले बता चुका हूँ ब्रोकर के पास आपको ऑलरेडी ऑप्शन होगा। इन केस वो ऑप्शन नहीं दिखता आपको तो आपके पास नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग में भी इन्वेस्टमेंट करके अगर आप ऑप्शन फाइंड आउट करोगे, आपका कौन सा बैंक अकाउंट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सारे जो इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन आता है उनके अंदर IPO वाला पेज आता है। उसी पेज के अंदर आपको ये राइट इशू मिल जाएगा। कंपनी का नाम सेलेक्ट करके अपनी डिटेल वगैरह भर के आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और कुछ खास नहीं दोस्तों, बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए आपको और वो आपको जानकारी होगी जो भरनी होती है। पैन नंबर, DPID जो डीमेट अकाउंट नंबर होगा वो डिटेल जो DPID आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना। क्लाइंट ID, बिड क्वांटिटी, बैंक अकाउंट नंबर, ये 4-5 चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें मांगता है एप्लीकेशन के टाइम पे। सो वो आप कौन सा अकाउंट यूज करते हो अकॉर्डिंगली आप देख लेना।
और ये सही सही फिल करना। और जो बिड क्वांटिटी है दोस्तों, उसको एक बार जो आपके पास आ रही है एज ऑन डेट, उसके अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी सिलेक्ट करना जो रेशियो मैंने बताया है। क्योंकि इसके प्रोसेस में कुछ खास है नहीं बताने लायक। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, मैं भी अप्लाई करूंगा, एक आध का मुझे करना है अप्लाई, तो वो वीडियो भी बना के दे दूंगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। आप लोग अपना ऐप या नेट बैंकिंग व गो थ्रू कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सो दोस्तों, ये सब तो थे बेसिक क्वेश्चन कि अप्लाई कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी का करना है, क्या डेट होगी, क्या पीरियड होगा, क्या रेशियो होगा, और कौन बताएगा, क्या प्लेटफॉर्म होगा उसका अप्लाई करने का, और कौन सी ईमेल आएगी, कब आएगी, आ रही कब क्रेडिट होंगे। मीन्स बहुत सारे सवाल थे, वो मैंने कवर कर लिए हैं। अभी भी कुछ बचता है तो आप लोग कमेंट में पूछिए। अब आता हूँ मैं जो निगेटिव सवाल थे, क्योंकि निगेटिव भी मेरे पास बहुत आए कि कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं तब जाके इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंशियल पुराने तो वीक दिख रहे हैं। बात उनकी बिल्कुल जेन्युइन है, एक्सेप्टेड। दूसरी पॉइंट आया दोस्तों कि जो प्लान वगैरह बता रहे हैं 1 रुपये 85 पैसे का, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मीन्स रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए। सो वो भी एक पॉइंट है दोस्तों। थर्ड पॉइंट था कि प्रमोटर की होल्डिंग 20% है, वो तो फिर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। ऐसे ऐसे बहुत कमेंट आ रहे थे, तो उन सब का मैं आंसर देना चाहूँगा जो मुझे लगता है दोस्तों। क्योंकि डिसीजन आपको खुद लेना है, आपका खुद का पैसा है, प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मैंने कोशिश करी है कि आपको संपूर्ण जानकारी मिले, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, फिर आप कोई क्वेश्चन किसी दूसरे वीडियो में जाके पूछो। तो मैंने कोशिश करी है कि इसी में सब कवर कर लिया जाए, आप एक वीडियो देखो और तसल्ली से डिसीजन ले सको। सो पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों कि प्रमोटर होल्डिंग कम है, तो जाहिर सी बात है ये डर आएगा ही आएगा, सबके मन में आएगा। ठीक है। तो एक उनने पत्राचार किया था 19 दिसंबर 2020 को, जिसमें कि इनके पास 14 करोड़ रुपए का डेब्ट था, और उन्होंने लगभग 50% पेमेंट कर दी थी, और 7 करोड़ रुपए इनके बचा था। उसके अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। ये देखिए आप, ये लाइन आप पढ़ लीजिए। इन्होंने बोला था कि हम 2022 तक डेब्ट फ्री हो जाएंगे, जो इनका प्लान है, और जिसके अकॉर्डिंग प्रमोटर अपने स्टेक बेचेंगे। और दोस्तों, मेरे को जहाँ तक याद है, जब ये नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने इस पे पहला वीडियो बनाया था, और तब इसका रेट था 5 साढ़े 5 रुपये। ठीक है। बट इसके बाद जो मेरे पास कमेंट आए हैं, किसी ने 15 रुपये में ख़रीदा है, किसी ने 9 रुपये में ख़रीदा है, किसी ने 11 रुपये में ख़रीदा है। और क्वांटिटी दोस्तों खरीदी है कम से कम, आ, कोई 4 लाख कह रहा है, कोई 5 लाख कह रहा है, मुझे आई डोंट नो कि इतनी क्वांटिटी क्यों खरीद ली और किस वजह से खरीदी और क्या देख के खरीदी। वो उनका सेल्फ डिसीजन होगा। क्योंकि पेनी शेयर दोस्तों ऐसे होते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो से बताते जा रहा हूँ कि रिस्की तो ज़रूर होते हैं, ठीक है, नो डाउट। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आए दोस्तों, उनके पास मोटा पैसा तो है नहीं। तो उनके पास जो 8-10 हज़ार रुपये हैं, 40-50 हज़ार रुपये हैं, उनको उसी से खेलना है, और यही सोच के आए हैं कि यार मैं चैम्पियन बन जाऊंगा। तो दोस्तों, हम चैम्पियन बनने के लिए ट्राई करेंगे, तभी तो हम बनेंगे। सो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। और मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि पेनी शेयर में सिर्फ उतना इन्वेस्टमेंट करिए जितना आप खाना खाने जाते हो, साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हो भैया, स्वीट खा ली लास्ट में, कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो मीन्स अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2%, मैक्स टू मैक्स 5% लगाना चाहिए। और अपनी जो क्षमता है, क्षमता मीन्स कैपेसिटी के अनुसार, कि आप कितना लॉस हजम कर सकते हो उतना ही लगाना है, कि चला तो चला, नहीं चला तो कोई ज़्यादा सरदर्द ना हो। सो मेरा तो फड्डा इसमें क्लियर है। सो दोस्तों, पॉइंट पे आते हैं। ये तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो 2022 तक इन्होंने बोला है कि डेब्ट फ्री हो जाएंगे, और जो डेब्ट है उसको ऑलरेडी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। सो जनवरी 21 तक इनका प्लान भी था कि नील कर देंगे। अब वो देखते हैं इनकी जो बैलेंस शीट वगैरह आएगी वो क्या आएगी, वो भी देखेंगे कि नील करा नहीं करा। बट इसमें इन्होंने बोला है कि प्रमोटर होल्डिंग हम बेचेंगे, तो दोस्तों ये तो दिसंबर में बता चुके हैं। तो अब प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, तो हम रिलेट कर सकते हैं इसको कि ये रीजन हो सकता है। सो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दिया। अब सेकंड पॉइंट में आता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है।
मेरे हिसाब से मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, नहीं आए तो दोस्तों तब और बताऊंगा कहीं और से फाइंड आउट करके कुछ और डिटेल समराइज वे में, आसान भाषा में। 12 जनवरी का पत्राचार है जिसमें इन्होंने बताया है कि एडविक लेबोरेटरीज का ये कह सकते हो एक्विजिशन करने वाले हैं, जो प्रमोटर के होल्डिंग वगैरह है उसका। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है। इसके अंदर आपको एक पॉइंट देखने वाला है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा दोस्तों, कहानी समझ में पूरी आनी चाहिए। मीन्स समझ में ना आए तो फ़ायदा नहीं ना वीडियो बनाने का। पॉइंट नंबर 2 देखिए, जो ये प्रपोजल था इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए, ठीक है, 35 ही है, ये 35 लाख है वो देख लेंगे, 35 करोड़ ही लिखा है मेरे हिसाब से, सामने सामने करोड़ लिखा है तो आगे डॉट लगा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये कर चुके हैं या कर रहे हैं एडविक लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो मीन्स यार ऑलरेडी इसमें काम इन्हें चालू कर दिया है, पहली चीज़। इसी वजह से ये स्टॉक इतना पॉपुलर भी है, हाईलाइटेड भी है। दूसरा पॉइंट, आप पूरी कहानी नहीं पढ़ूंगा मैं, मेन पॉइंट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब ये कहानी थोड़ा सा पढ़ लेना। इसमें ये बोला गया है कि कंपनी की जो अभी बीएससी में लिस्टेड है और जो लिस्टिंग फीस है वो पेमेंट नहीं करी है। दोस्तों जो कंपनी बिकती है तो उसमें कुछ ना कुछ इशू या पेमेंट या डेप्ट होता है, तभी जाके कंपनी बिकती है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने लिस्टिंग फीस पेमेंट नहीं करी थी और उनका जो सस्पेंशन हो गया है बीएससी की साइड से। ठीक है, सस्पेंड हो गए थे, मीन्स ट्रेडिंग नहीं हो रही थी उसमें। तो इन्होंने इसमें बोला है कि अगर आप ढंग से देखोगे कि यहाँ पर देखिए आप, जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये उस सस्पेंशन को हटाएंगे, आगे अप्रोच करेंगे मीन्स सेबी को, जहाँ पर अथॉरिटी है वहाँ पर। और जब कोई सस्पेंशन हो जाता है दोस्तों तो उसके अंदर एक कैप लग जाता है कि 3 महीने तक प्रमोटर अपनी स्टेक नहीं बेच पाएंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी, आप पढ़ लेना। तो मीन्स वो सस्पेंड था और वो हटा होगा, उसके 3 महीने बाद ही कुछ डील वगैरह फाइनलाइज हो सकती है। मैं आपको ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 3 महीने बाद, और ये नोटिस था लगभग 12 जनवरी का। तो 3 महीने तो दोस्तों इस लेटर पे तो हुए नहीं है अभी, मतलब हो गए हैं, अप्रैल में ही हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद इनका सस्पेंशन कब हटा वो देखने वाला पॉइंट है, बट ये पॉइंट है यहाँ पर तो नोट करना। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि जब ये सब हो जाएगा, बहुत कुछ करेंगे, मीन्स कमेटी गठित करेंगे, ये सब देखेंगे, उसका ऑडिट करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद ये अपना जो कोर बिजनेस है, ये देखिए आप, कोर बिजनेस के नाम पे जो भी एमसीए की वेबसाइट में अवेलेबल नाम होगा वो नाम रखेंगे। तो एक पॉइंट समझना दोस्तों, नाम तो इन्होंने रख दिया, तो मीन्स इनका काम ऑलरेडी एडविक लेबोरेटरीज में चालू हो गया है या होने वाला है, आप ये मान सकते हो। उसका नोटिफिकेशन आएगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली एडविक लेबोरेटरीज का काम, जो स्टेक की एक्विजिशन करने वाले हैं, वो काम चल रहा है और 3 महीने का टाइम है, मीन्स मई एंड तक हमारे पास कुछ ना कुछ अपडेट आ जाना चाहिए, और कोई अनाउंसमेंट या जून तक आ जाएगा। अभी राइट इशू चल रहा है तो होप उसके बाद आएगा। ठीक है, एडविक लेबोरेटरीज दोस्तों, थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई है। तो देखिए, कस्टमर जो उसके पास है तो वो बहुत अच्छे अच्छे हैं। डॉक्टर रेडी है, कैडिला है, एबोट है, टोरेंट है। और आपको पता ही है कि आज की डेट में जितने फार्मा स्टॉक हैं वो सब अपने रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं लगभग। ठीक है, तो ये भी एक फार्मा स्टॉक उसमें आ गया, फार्मास्यूटिकल में। तो जाहिर सी बात है जो बिजनेस रन कर रहा है आज की डेट में उसकी ओर ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा अहम पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट करा हुआ था, न्यूज़ में आया था कि ये 100 करोड़ रुपीज़ एफएमसीजी सेक्टर में डालने वाले हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में। और जो फॉइल पेपर होते हैं, टिश्यू पेपर होते हैं, वो कामकाज ये वो भी ऐड करने वाले हैं बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड अच्छी खासी है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से बहुत डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे इससे।
मैं कोई ऐसा नहीं है कि दोस्तों कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ। मैं आपको जो न्यूज़ आ रही है, जो अनाउंसमेंट है ऑफिशियल, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको मैक्सिमम जानकारी दे रहा हूँ। डिसीजन आपको तब भी खुद लेना है दोस्तों, हमेशा डिसीजन आपको खुद ही लेना है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है दोस्तों, सो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और दोस्तों वीडियो लंबा है, उसके लिए सॉरी, जानकारी संपूर्ण देना ही मेरा उद्देश्य है, तो इसीलिए वीडियो लंबा है। बात समझ में आए तो दोस्तों इतनी मेहनत को लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।